हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी के जीवन के बारे में और साथ में यह भी कि हनुमान जी महाभारत काल का हिस्सा थे या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और बताते हैं आपको कि क्या है सच। वे वायुपुत्र थे और अंजना नामक देवी उनकी माता थी। हनुमान जी का जन्म अजनिया था और इसलिए उन्हें अजनिया भी कहा जाता है। हनुमान जी का बचपन भगवान शिव के आदेश पर वायुदेव के रूप में आया था। बचपन में ही उनकी अद्भुत शक्तियां दिखाई देने लगी। हनुमान जी ने अपने बचपन में सूर्य को खाज करने का प्रयास किया था, जिससे उनका दाहिना चेहरा जलकर लाल हो गया। इसलिए उन्हें बाली भी कहा जाता है। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को भगवान राम की सेवा में लगा दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस को समर्थन किया और बड़े भक्त बने। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में उनके पुत्र लक्ष्मण को बचाने के लिए लंका तक जाकर आपकी पत्नी सीता माता से मिलन कराया और लंका को अग्नि से जला दिया। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। उन्होंने श्री राम के साथ मिलकर रावण जैसे असुरों का संहार किया और धरती को रामराज्य की सुखद स्थिति में स्थापित किया। हनुमान जी ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान उनकी सेवा की और उन्हें अपनी शक्तियों से संरक्षित किया। वनवास के दौरान उन्होंने सीता माता को लंका से छुड़ाने के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन किया। हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी भक्ति और शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने भीष्म पितामह को संग्राम के दौरान आशीर्वाद दिया और अर्जुन को सारथी के रूप में सहायक किया। हनुमान जी ने अपनी जीवनी में अनगिनत लीलाएं की और भगवान की सेवा में लगे रहे। आपके अंतिम दिनों में उन्होंने अयोध्या को ब्रह्मांड में स्थान दिया और समापन किया। सागर की लंका और सीता की खोज। हनुमान जी ने सागर की लंका को पार करके लंका में घुसकर श्री राम की खोई हुई पत्नी सीता को ढूंढा। इस अद्वितीय मिशन में उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया और सीता को प्राप्त किया। अश्वमेध यज्ञ में सहायक। हनुमान जी ने श्री राम और सीता के साथ अयोध्या में वापसी के बाद राजा श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए सहायक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने यज्ञ की सफलता में अहम भूमिका निभाई। रामायण के समापन में हनुमान जी ने रामायण की कथा को वाल्मीकि जी से सुनकर उसके समापन में भी अहम भूमिका निभाई। वे वाल्मीकि रामायण के प्रधान कवि बने और उनके द्वारा सुनी गई कथा को यथारूप से बताया। काकाभूषवरी महाकाव्य। हनुमान जी ने अपने अद्वितीय जीवन के अनुभवों और भक्ति भावना को दर्शाते हुए काकाभूषवरी महाकाव्य का रचना किया। इस महाकाव्य में उन्होंने अपने साधना और भक्ति की गहराइयों को व्यक्त किया। शनि शाप मोचन। हनुमान जी ने एक बार अपनी भक्ति में इतने प्रवीण रहते हुए शनि देव को छूने की दृष्टि से मुक्त कराया। इससे शनि देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। जन्म, बचपन, बालक साधु, राम भक्ति, लंका दहन, श्री राम के साथ वनवास और लक्ष्मण संकट मोचन, महाभारत काल, महासमाधि। और अगर आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनना है तो प्लीज कमेंट में बताएं।